आज मैं आपको सूर्यदेव की चमत्कारी कहानी सुनाती हूँ। सच्ची श्रद्धा, भक्ति का फल। एक गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था और वह अपना खेती करके अच्छे से अपने परिवार को चला रहा था। और कुछ दिन के बाद में ऐसे चलते चलते कुछ टाइम के बाद गांव में सूखा पड़ गया। सारे खेत सूख गए और कुएं, नदी, तालाब, कुएं का भी पानी सूख गया। वह बहुत परेशान हो गया कि अब कैसे काम चलेगा, हमारी जीविका ठप हो जाएगी। लेकिन गोपाल ने हिम्मत नहीं हारी। गांव वाले कहने लगे कि अरे गोपाल, कितनी पूजा पाठ करता है, फिर भी तुझे भगवान धन नहीं देते। तो गोपाल ने बड़ी शांत मन से जवाब दिया, मैं धन पाने के लिए सूर्य भगवान की पूजा नहीं करता। उन्होंने मुझे स्वस्थ बनाया है, सब ठीक ठाक है, इसलिए मैं सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से सूर्य भगवान की पूजा करता हूँ। वह कहकर आगे निकल गया। उन लोगों को तो बोल दिया, लेकिन थोड़ा मन में संशय था कि अब कैसे काम चलेगा। तो उसके बाद फिर वह सूर्यदेव को जल देने के बाद अपने काम पे चला जाता। और एक दिन किसान खेत में बैठा हुआ था, वहाँ बैठा हुआ अपनी फसल को देख रहा था। सारी फसल सूख गई। कहने लगे कि अपने मन में सोचा कि अब तो फसल सूख गई है, अब कैसे करा जाएगा, कुओं में पानी भी नहीं है, पीने के लिए क्या होगा। ऐसे ही सोच रहा था, परेशान हो रहा था। लेकिन बस अगले दिन फिर घर जाकर एक लोटे में पानी लाया और थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ था, और नहा धोकर स्नान कर कर थोड़े से पानी से ही और सूर्य देवता को जल चढ़ा रहा था। हाथ जोड़कर बोला, मुझे धन नहीं चाहिए, बस आप मेरे ऊपर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। गांव के लोग कुछ भी बोलो, मैं उन पर ध्यान नहीं देता हूँ। तो सूर्य देव सब बातें सुन रहे थे। फिर वह अपने खेत में खड़ा होकर उसने सोचा कि ये लोटे का जल मैं अपने खेत में ही दे देता हूँ, पानी खराब जाएगा। तो वह अपने खेत में सूर्य देवता को जल चढ़ा रहा था। उसने देखा कि उसके खेत में एक दूर कोई पत्थर पड़ा हुआ था। तो वह उसे देखता रहा बहुत देर तक। फिर सोचा कि मेरे खेत में पत्थर कहाँ से आया। और उसने सूर्य देवता को जल चढ़ाने के बाद में वह वहाँ गया। फिर मुड़ गया कि छोड़ो चलो, लेकिन उससे रहा नहीं गया। उसने जैसे ही वहाँ से पत्थर को हटाया और वहाँ से एक मीठे पानी जलधारा का फुहारा सा फूट गया। वह बड़ा खुश हुआ और उसने गांव वालों को भाग के गया, गांव वालों को बुलवा के लाया। केरे देख के बोला कि देखो, सूर्य देवता ने चमत्कार किया है और एक मैं खेत में जल दे रहा था और मेरे खेत में ये इस तरह से पत्थर मिला है। और अब आप देखो, यहाँ से एक पानी की जलधारा भी बह रही है। और उस चीज़ को देखकर गांव वाले बहुत खुश हुए। और गांव वालों ने देखा कि सचमुच में बहुत पानी की जलधारा थी। और धीरे धीरे करके उनके खेतों में पानी जाने लगा। और सब जैसे सूर्य देवता को देखा, सब गांव वाले सूर्य देवता को हाथ जोड़कर खड़े हो गए और नमस्कार करने लगे। हे सूर्य देवता, हमें माफ़ करना, और हमने गोपाल पर गलत लांछन लगाया है। गोपाल से भी अपने किए की माफ़ी मांगी। तो और पूरे गांव के लोग भी सूर्य देवता को नहा धोकर जल चढ़ाने लगे। और उसके बाद दोस्तों, हमें गांव की धीरे धीरे फसल अच्छी हुई, फसल से पैसा अच्छा मिला, गांव की स्थिति फिर सुधर गई, सब अपनी जीविका को अच्छे से चलाने लगे। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि हम भगवान से खाली धन के लिए ही हम पूजा पाठ नहीं करते। हम भगवान से सच्ची श्रद्धा इसलिए करते हैं, सच्ची श्रद्धा से पूजा पाठ इसलिए करते हैं ताकि हम स्वस्थ रहें, खुशहाली। धन के अलावा और भी तो इंसान की बहुत चीज़ें होती हैं। चलो मान लो मैं ये कहती हूँ कि भगवान ने बहुत सारा धन दे दिया और हमारे शरीर में कुछ ऐसी बीमारी है, क्या हम उस धन का उपयोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे दोस्तों।
तो हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हमें स्वस्थ रखो और हमें सद्बुद्धि दो, ताकि हम किसी का बुरा ना करें और सच्ची श्रद्धा भाव से हम आपकी पूजा करते रहें। आप जो देते हो स्वीकारते हैं खुशी खुशी, दुख देते हो उस पे भी करते हैं, सुख देते हो उसमें भी। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जैसे गोपाल ने किसी बिना लालच के सूर्य भगवान की पूजा करता था, ऐसे ही आप सबको भी सुबह उठ के नहा धो के सूर्य भगवान को जल देकर तब अपने काम पे जाना चाहिए, सच्चे मन से, मन में पाप रख के नहीं कि आप अपने परिवार का जीना हराम कर रहे हो और भगवान को मानते हो। भगवान कोई भक्ति स्वीकार नहीं करता ऐसे। तो इसलिए दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करिए।